अब जब आप पाकिस्तान खेले और जब आपको सडनली आप बॉलिंग कर रहे थे 150 के पेस से आप बॉलिंग कर रहे थे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम के दौरान आपको क्या लग रहा था कि आप 150 को 155 में कन्वर्ट करने जा रहे थे, या आप समझते हैं कि बैड लक थी कि मैं अनफिट होके टीम से ही बाहर हो गया? मैं यही कोशिश कर रहा था, अगर 160 मैंने करनी है तो मैंने कोशिश करनी है। अगर मेहनत मैंने कर। अभी 152 किए PSL 8 में, अगर पाकिस्तान टीम में मैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 150 कर रहा हूँ, 151, तो मैं 155-56 भी कर सकता हूँ। उस टाइम मेरा हाथ टूट गया था, मुझे खुद ही पता नहीं था, ये अंदर से टूट गया था। कंडाइल था, लफिट कंडाइल, वो टूट गया था, मुझे खुद ही पता नहीं था। फिर भी मैं 150 में बॉल कर रहा था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे थे। फिर PCB का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे उन्होंने इंग्लैंड भेजा था और तो फिर इंग्लैंड इलाज तो किया है। बाद में भेजा ना आपको, पहले तो आपकी जो ट्रीटमेंट थी वो यहाँ पे हो रही थी। हाँ, पहले ट्रीटमेंट जो थी वो इधर हो रही थी, और आपको पता है मेरा ऑपरेशन भी इधर पाकिस्तान में हुआ था। फिर भी वो सही था, सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा रिहैब में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो कोई बात नहीं। फिर PCB ने और अली भाई ने, अली तरीन ने मुझे भेजा है। PCB को कहा है 1 साल या 6 महीने हमें दो, ये आपको बिल्कुल फिट नज़र आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सानुल्लाह, ये जो अभी PSL 9 में जब आप टीम के साथ थे मुल्तान सुल्तान के साथ, लेकिन आप कोई मैच नहीं खेले क्या? उस जब आपका नाम आया मुल्तान सुल्तान के साथ, टीम के साथ थे आप, तो क्या आप उस वक्त फिट थे कि आपको टीम के साथ रखा गया था? नहीं, उस टाइम PCB ने कहा था ये कर सकते हैं 5 मैच, तो फिर हाथ का थोड़ा सा कितने, मसला था। 5 ओवर कर सकते हैं? नहीं, 5 मैच खेल सकता है 5 आखिरी मैच वाली। खेल सकता है आखिरी। फिर उसके बाद वो इंजरी ऐसी थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद अली भाई ने और PCB ने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। अच्छा। फिर उसके बाद मैं PCB का मोहसिन नकवी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे इंग्लैंड भेज के इलाज किया, और अली तरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इलाज करके मैं फिर आया हूँ इधर लाहौर में। तो फिर मेरा इधर रिहैब स्टार्ट हो गया, 1 मंथ इधर हो गया, फिर 4 मंथ जो है मेरी वो स्वात में हो गई। इफ्तिखार, डॉक्टर इफ्तिखार, उसने मेरा जो रिहैब है वो बहुत अच्छी तरह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो मेरा हाथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 5 डिग्री रह गई है, पहले जो थी 20-22 डिग्री थी। लेकिन ये मुझे बताओ सानुल्लाह कि क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? कि क्या ऐसी रीज़न हुई कि आप तकरीबन 1 साल पूरा आप यहाँ पे रिहैब कंप्लीट करते रहे? क्या ऐसी बेसिक रीजंस थी कि आप को दोबारा इंग्लैंड जाना पड़ा? यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन हुआ, वो भी ये बातें हो रही थी कि शायद वो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आपका जो ये बाजू का फ्रैक्चर था ये प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था। क्या वजह क्या हुई थी उसकी? वजह ये थी, जो मेरा लेगामेंट था वो इस टाइम फट गया था, अच्छा। और किसी को पता नहीं था, और फिर कंडाइल जो मेरा था वो तो फट गया था अंदर। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद जो रिहैब हुआ है वो मेरे ख्याल में सही तरह नहीं हुआ था इधर पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जो PSL 9 में मैं आया हूँ, तो फिर मुझे इंग्लैंड भेज दिया। जावेद मुग़ल साहब, आप देख, मेरे ख्याल में आपने नाम सुना हुआ है, जी जावेद जी मुग़ल साहब, जी जी। वो डॉक्टर हैं इंग्लैंड का। तो उसने मुझे बताया था आप इंग्लैंड आओ, और इलाज उधर हो रहा था। तो फिर मुझे उधर एक डॉक्टर के पास अली भाई ने भेजा था, फिर जो दूसरा डॉक्टर था वो PCB ने भेज दिया। तो फिर उधर डॉक्टर ने मुझे कहा आप 3 मंथ आप रिहैब करेंगे, फिर उसके बाद 1 मंथ आपकी बॉलिंग में आएंगे, फिर जो 4वां मंथ है, आखिरी मंथ, वो आप बॉलिंग फुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी देख रहे हो जो मेरा रिहैब है, वो डॉक्टर इफ्तिखार ने, जो मेरा हाथ है लेकिन वो जो बहुत। पहले आपके साथ डॉक्टर लगे हुए थे, डॉक्टर सोहेल साहब थे गालबन, डॉक्टर सोहेल थे, और भी वो जो क्रिकेट बोर्ड, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो डॉक्टर थे, आप समझते हैं कि उनकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है? उनकी वजह से तो नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा भी मिस्टेक होगा थोड़ा सा, और आपकी उनका भी थोड़ा मिस्टेक सा क्या है? मिस्टेक होगा। नहीं, उनका मिस्टेक देखिए, अब एक इतना बड़ा बॉलर जो 150 प्लस में बॉलिंग कर रहा है, और एक ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है कि यार ये एक बड़ा बेहतरीन बॉलर बनेगा आने वाले वक्त में, और सडनली उसकी लुक आफ्टर नहीं की जाती। क्या आपको इस बात का शिकवा है कि आपकी इन द बिगिनिंग, शुरू में उस तरह आपकी लुक आफ्टर नहीं की गई जिस तरह होनी चाहिए थी? आपको पता है नसीम शाह को, नसीम शाह को इंग्लैंड नसीम भेज शाह दिया था। इन्होंने इंग्लैंड भेजा था, और फिर भी मैं खुश था। इधर मेरा जो ऑपरेशन हुआ था मैं भी खुश था, मुझे इस टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, फिर भी इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और सब कुछ किया। फिर उसके बाद मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, फिर उसके बाद फिर भी मैं खुश था। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया, फिर भी मैं खुश था।
फिर उसके बाद जो मुझे ईद के बाद जो ईद उल फितर है, उसके बाद मुझे स्वाद भेज दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपका रिहैब जो है वो डॉक्टर इफ्तिखार करेगा। ठीक है। हमें थोड़ा सा लग रहा है अगर ये सीधा नहीं होता, अगर मुड़ नहीं रहा, तो पीसीबी ने ये रिक्वेस्ट की है हम ऑपरेशन फिर से करेंगे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन से अभी मैं बचा हुआ हूँ। और आप लोगों ने मेरी बॉलिंग भी देखी है, मेरे ख्याल में 128, 127, 126, 130 तक मैं जाता हूँ। अभी अगर फुल रिदम में आना है तो फिर मैंने स्ट्रेंथ अभी एक्सरसाइज स्टार्ट किए। तो स्ट्रेंथ से पहले मैं 128, 130 कर रहा था अपनी नेचुरल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे स्ट्रेंथ भी आई है। और पीसीबी को मैं यही भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा रिहैब अभी जो जितना मेरा बॉलिंग है अभी स्टार्ट करना है तो बहुत जल्द स्टार्ट करे, तो फिर मैं जल्द से जल्द कम बैक करूँ। अच्छा, बात ये है, हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे आप जहां आपने 2 दिन बाद कम बैक करना है, आप आज ही कम बैक कर लें। हमारी पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है, एक नेक ख्वाहिशात है हमारी। लेकिन मैं एक्चुअली ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ एहसानुल्लाह कि अब अगर मैं एग्जांपल दूं बुमराह की, फिर बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर जो गुजरे हैं, जैसे लाइक बुमराह ने बड़ा बेहतरीन रिहैब कंप्लीट किया, नसीम शाह ने बड़ा बेहतरीन रिहैब कंप्लीट किया, शाहीन शाह अफरीदी वो इतना उसको टाइम नहीं मिल सका लेकिन रिहैब उनका कंप्लीट हुआ और स्टिल वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। आपको नहीं इस चीज़ का थोड़ा एहसास होता कि यार अगर शुरू में मेरी थोड़ी अच्छी लुक आफ्टर हो जाती तो मैं मतलब आज मैं भी टीम में खेल रहा होता? आपको मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरे थोड़ा सी मिस्टेक थी और हमारी जो बोर्ड्स की जो लेकिन डॉक्टर सुहेल को तो आप जो लुक आफ्टर अगर उन्होंने नहीं की तो डॉक्टर सुहेल को तो क्रिकेट बोर्ड ने फारिग भी कर दिया था। तो वो क्यों किया था? इसलिए किया था, मेरा जो रिहैब था वो अच्छी तरह नहीं हुआ था। नहीं तो आखिर कोई तो वजह होगी इसकी, ये पता नहीं है, ये हमारे जो पीसीबी है उनको पता होगा, हमें इतना पता नहीं है। मुझे तो इतना पता था मेरा रिहैब अच्छा नहीं हुआ था। थोड़ी सी मिस्टेक मेरी थी और ज़्यादा मिस्टेक पीसीबी की थी। अच्छा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हो जो मुझे इफ्तिखार भाई के साथ भेजा हुआ था स्वात, तो आपको पता है बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बहुत एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल में उसने बहुत किताबें पढ़ी हैं एल्बो के बारे में। तो उसने मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल 8 डिग्री रह गई है और जो मुड़ने में है 135 जा रही है, 138, इसमें सिर्फ 2 डिग्री रह गई है। और ये अगर मैं इंचिया में अभी रिहैब मेरा स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह, और बॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगी मेरा रिकवरी। और मैं यही भी रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीबी को, जो पीसीबी ने जो 3 डॉक्टर फाइनल बिठाई हुई है मेरे लिए, तो उनको बुलाना चाहिए और मुझे चेक करना चाहिए, वरना मेरा टाइम ऐसे वेस्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल जितने भी डॉक्टर्स हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो आपको अपनी ज़ेरे निगरानी में ट्रेनिंग करवाएं, रिहैब करवाएं, जो रह गया है, जो प्रैक्टिस है, जो भी ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में आप इंग्लैंड भी गए थे, तो इंग्लैंड में डॉक्टर्स की क्या राय थी आपके बारे में कि कितनी टाइम के बाद आप एक प्रॉपर अपने रिदम में एक आप प्रॉपर बॉलिंग शुरू कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप 5 मंथ बाद आप प्रॉपर क्रिकेट खेल सकते हो। 3 मंथ उन्होंने कहा, फिर भी 4 मंथ हो गई मेरी। ठीक है। अभी मैं 5 मंथ बाद भी आ जाऊँ तो फिर भी ठीक है। मेरा जो पेन था वो ख़त्म हुआ है। इसके पीछे कोई चीज़ बना हुआ था, वो ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी चीज़ रुकी हुई थी मेरे ख्याल में, वो ख़त्म हो गई। इफ्तिखार भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फजल वहाब सर का। ठीक है। उन्होंने मेरा रिहैब जो है वो जो 4 मंथ हो गई स्वात में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है माशाल्लाह। मेरे एल्बो और शोल्डर इतने स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ 150, 140 ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। पहला मेरा जो है वो बॉलिंग स्टार्ट करें, ये कितने पेस चाह रही हैं, कितने पेस करना चाह रही हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट पीसीबी को करता हूँ, जो 3 डॉक्टर है उनको यही पीसीबी को बुलाना चाहिए। वो 3 डॉक्टर को मुझे चेक करना चाहिए, इसके शोल्डर में स्ट्रेंथ आया है या नहीं, इसके एल्बो में स्ट्रेंथ है या नहीं। तो फिर स्टार्ट करना होगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगा।